सत्साई भगत जी। सत्साई जी। बल्ली छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय हो परमात्मा की। भैया मैं शंका समाधान आपसे पूछना चाहती थी। जी बताइए। मैं जैसे कहीं कोई कहता है जाने को बुलौआ में, तो मैं जाती हूँ तो मेरे माल जैसे माल नहीं पड़ती तो दाग ऐसे पड़ जाते हैं। कहाँ पे जाती हो तब? जैसे परिवार में जैसे कहीं बुलौआ होता है, शादी है या बर्थडे। अच्छा, नाम ले रखा आपने? नाम नहीं लिया भैया, आज से 2 साल जो सन जो 20,000 से आज से 2020 से मतलब परमात्मा से जुड़ी हूँ ऐसे आत्मा से। अच्छा अच्छा, सात संगति के माध्यम से। हाँ, तो आज से 2 साल में बात कैसे भी करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए अपने पति से डर लगता है, वो बहुत शक्की आदमी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं डर के वो आज गए हैं बाहर, तो मुझे थोड़ी सी परमात्मा की दया से हिम्मत मिली तो मैं बात कर रही हूँ। और परमात्मा ने इतनी दया करी, जब मैं ज्ञान सुनती थी इनको शक हुआ, तभी इन्होंने पैसा डलवाना बंद कर दिया था। तो फिर परमात्मा ने इतनी दया करी, 1 साल खूब बढ़िया परमात्मा ने ज्ञान चलाया बिना पैसे के। सोना फिर इनको एक लोग में मतलब चाचा की बहुरिया है, वो आती है, वो काल लोग से मतलब उनसे पंथ से जुड़ी है। तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा ज्ञान न चले, उस दिन से ज्ञान ही नहीं चलता है। फिर मैं परमात्मा से रोती हूँ, कहती हूँ परमात्मा मैं तो मोक्ष के लिए भक्ति करना चाहती हूँ, मेरे अंदर कोई वो नहीं है, तो हम क्या करें? तो परमात्मा ने फिर एक दिन पैसे कैसे भी डलवाए। तब मैंने डलवाए तो मैं ज्ञान सुनी तो मुझे संतुष्टि मिली, परमात्मा ने दिलाई। फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे मारे से दाग क्यों पड़ जाते हैं, या कोई नहीं सोचती फिर भी सोच दिमाग पहुँच जाता है और मेरे मार के ऐसे दाग पड़ जाते हैं। तो आपने वहाँ पे जाना नहीं है बहन जी, आप वहाँ पे क्यों जाती हो शादी विवाह में? वैसे ही वो ज्ञान विरुद्ध है, परमात्मा के विधान के विरुद्ध है। और ये क्या होता है बहन जी, ये पिछले जन्म के है ना, ये संस्कार होते हैं। आप 650 साल पहले परमात्मा की शरण में रही हो, तभी तो आपको इतना जल्दी ये ज्ञान समझ में आ रहा है। और है ना, और 650 साल पहले हम ये शादी विवाह में नहीं जाया करते थे, और जाते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था, परमात्मा नाराज होते थे। तो अब वो जो यादें हैं ना, वो जो संस्कार है ना बहन जी, वो कहीं ना कहीं हमारे को आज भी मतलब वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं, उनको मतलब मीठा पसंद नहीं है, अगर वो खाना भी चाहेंगे तो उनके शरीर में रिएक्शन शुरू होना हो जाएगा। कई आदमी जो है वो ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे तो उनके शरीर पे जो के धब्बे से पड़ जाते हैं। तो ऐसे ये आत्मा को भी रिएक्शन होता है बहन जी, आत्मा को ये पसंद नहीं है ये शादी विवाह में जाना, ये चौचले करना, पाखंडबाजी करना। भैया आत्मा से सब कुछ छूट चुका है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या है, डर ऐसा क्यों लगता है कि पति नहीं मानती, और मैं अब परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। परमात्मा नहीं मिलेंगे तो हम जी के क्या करेंगे? कोई नहीं, तो ये जाल भी परमात्मा ही काटेगा बहन जी। काल तो हमारे को बांध के रखना चाहता है ना, चाहे वो पति के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से। नहीं, मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता है ना, मैं कहीं जानना चाहती, जबरदस्ती मुझे धकियाया जाता। मैं सब परमात्मा ने दिखा दिया है, मेरी मौत लोग भी दिखाई दे कि तू बाहर जाएगी तेरी मौत है, लेकिन ये पति मानते नहीं। कोई बात नहीं, आप कुछ ये कहते रहते हैं आज परमात्मा की जगानी है, भोग लगाना है परमात्मा को। तो मैंने परमात्मा से विनती करी, शुक्र को भी लगा, जैसे मौका मिलता है वैसे मैं लगा लेती हूँ, और नहीं मिलता तो परमात्मा से विनती करती हूँ। आज मुझे मौका मिला तो जोत जगाऊंगी और भोग लगाऊंगी, और मैं आरती भी कर लेती हूँ 3 टाइम की, जैसे मौका मिलता है वैसे कर लेती हूँ। लेकिन मेरी आत्मा नहीं गवाही देती कि मैं अपने मालिक से दूर हूँ। मैं कैसे अपने भगवान से रह पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी अपने परमात्मा के बिना। बहुत गंदा है।
मुझे नहीं रहना भैया, मैं परमात्मा के बिना नहीं जी सकती, परमात्मा मुझे मिल जाए। मैं तो यही सोचती काश मेरे पर लगे होते, मैं अपने परमात्मा के पास पहुंच जाती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। आपकी दोषी पढ़ी लिखी नहीं है, न इतनी बुद्धि है मुझे। देखो बहन जी, ये परमात्मा का मार्ग है, ज्ञान आधार का मार्ग है। आप रो रही हो, ठीक है, आपकी भक्ति संस्कार आपके मजबूत हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, और परमात्मा के लिए तो आत्माएं रोएगी जिसको भगवान चाहिएगा। लेकिन फिर भी बहन जी, रोने धोने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे ये काल भगवान का लोक है, वो बहन जी आंसुओं पे नहीं जाता है। आंसुओं की कोई कीमत नहीं है उसके लिए। ठीक है, थोड़ा ज्ञान को थोड़ा आधार बनाओ बहन जी। आपके कोई पिछले जन्म के कुसंस्कार भी ऐसे ही हैं कि आपको जो है इस काल भगवान ने ऐसे परिवार में पटक दिया जहाँ पे आपका पति आपका विरोध करता है, भक्ति नहीं करने देता। लेकिन इन कुसंस्कारों को भी बहन जी हम केवल परमात्मा की भक्ति से और परमात्मा से प्रार्थना करके ही हम उनसे कटवा सकते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये रोने से नहीं कटेंगे बहन जी। ये आप ज्ञान आधार से परमात्मा से आप प्रार्थना करो, और जो भी आपको समझ में आ रहा है वर्तमान में, अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो आप परमात्मा से आप एक बार संकल्प कर लो। नहीं, आपका एक बार वीडियो सुना था तो जैसे आपने बताया था मैंने वैसे ही ले लिया था। हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लगी रहो बहन जी। आपके जो भाव हैं परमात्मा के प्रति, आत्मा की आवाज परमात्मा तक जरूर जाती है। और ऐसा नहीं है बहन जी कि अगर आज ही हम हॉस्पिटल में चले गए तो आज ही हमारा रोग कट जाएगा। अब वो डॉक्टर देखेगा रोग कितना गहरा है, साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, किसी का 6 महीने में काम हो जाए, किसी का 5 दिन में काम हो जाए अगर खांसी जुकाम है तो हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म और हमारे संस्कार कैसे हैं कैसे नहीं है, उस हिसाब से परमात्मा धीरे धीरे हमारा ये रोग काटेगा बहन जी। आपके घर वालों को, आपके पति को भी परमात्मा सद्बुद्धि देगा, ऐसी बात नहीं है बहन जी। बड़े बड़ों को ठीक किया है परमात्मा ने। एक दिन ऐसा हुआ भैया, मैंने जोत जलाई इनके नाम से, कि आपने बताया था ना कि किसी के नाम से आप जोत जला सकती, दुआ नहीं कर सकती। तो हमने जोत जलाई तो उसी की रात इन्होंने काल भगवान ने इन्हें दारू पिलाई। दारू पिया के फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और परमात्मा की पुस्तक और सब कुछ फेंक दिया। परमात्मा को बहुत गंदी गंदी गाली दी, मुझे भी दी। मैं कुछ नहीं कह सकती, बस परमात्मा से मैं माफी मांगती रहती हूँ। परमात्मा, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, पापी हूँ, तभी तो आपसे दूर हुई, नहीं तो मैं दूर नहीं होती। कोई नहीं, इसलिए तो परमात्मा ने देखो आपको दोबारा आके संभाल लिया है। और दूसरी बात बहन जी ऐसा है, परमात्मा को कोई गाली नहीं लगती है, चाहे उन्हें कोई कितनी गालियां दे, क्योंकि वो निर्विकार है, निर्विषम है, उनको कोई गाली नहीं लगती है, कोई मार नहीं पड़ती है। अब वो आपके पति के संस्कार हैं बहन जी, अब देखो कैसे परमात्मा उनको ठीक करेगा। लेकिन आपको अगर ज्ञान समझ में आ रहा है तो आप जैसे भी है, टूटा फूटा जैसे भी आप अपनी भक्ति करती हो, लुकमा छिपमा, आप अपनी भक्ति पे लगी रहो, परमात्मा के प्रति अपने भाव आप जो है बनाए रखो। धीरे धीरे परमात्मा भक्ति का माहौल भी सेट करेगा। जी भैया, है ना। बाकी ये देखो ठीक है बहन जी, रोना तो आ जाता है क्योंकि हम युगों युगों से काल के जाल में फंसे पड़े हैं। इतने दुख तकलीफ दर्द संकट इसने हमारे को दे रखे हैं, एक दूसरे के माध्यम से हमारे को इतना परेशान करवा देता है। तो हम जीव हैं बहन जी, रोना तो आ ही जाता है। पैर में कोई अगर कांटा चुभ जाए तो ही हम रोने लग जाते हैं। ये तो आत्मा के दर्द हैं, ये तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी अंत में हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो रोने धोने से परमात्मा सुनेगा, ना रोने धोने से काल सुनेगा। परमात्मा सुनेगा बहन जी ज्ञान आधार से, परमात्मा से प्रार्थना करने से, और परमात्मा के द्वारा बताई गई जो नियम है, जो विधि है, जो भक्ति है, उसके अनुसार कार्य करने से। अब किसी को कैंसर का रोग है बहन जी, डॉक्टर के सामने जाके वो कितना है रोए तो क्या डॉक्टर ठीक कर देगा? वो तो डॉक्टर जैसा कहेगा वैसा उसको इलाज करवाना पड़ेगा, वैसी गोली दवाई खानी पड़ेगी, तब रोग अपने आप कटेगा। तो थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। ये आपके साथ में नहीं है बहन जी, बहुत सारी माता बहनों के साथ में ऐसी ही परेशानियां हैं, भाइयों के साथ में भी ऐसी परेशानी है, उनकी पत्नियां भी उनको ऐसे उनको दुखी करती हैं, है ना। लेकिन वो भी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल परमात्मा सुनेगा हमारी।
नहीं सुन सुने तो विश्वास तो है, सुनेगा जरूर है ना, वो। क्योंकि आप जो भक्ति आप जो कर रही हो ना उस घर में, जैसे भी आप अपना सत्संग सुनती हो, अपना आप जो है परमात्मा के शब्द सुनती हो, उनके नियम निभा रही हो, आप उनके सत्संग सुनती हो, तो इससे बहन जी आपको लगता होगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आपके पति पे भी पड़ रहा है। भले आज वर्तमान में आपका कोई वो साथ नहीं दे रहा, आपका विरोध कर रहा है, आपके साथ में बदतमीजी करता है, लेकिन भक्ति का सूक्ष्म प्रभाव धीरे 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 उसके ऊपर जो है वो चढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा वो आपका विरोध करना बंद कर देगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर कुछ बात नहीं बनेगी फिर। नहीं, हमें परमात्मा प्रेरणा करके समझाते रहते हैं कि बेटी तो हिम्मत कर। हिम्मत नहीं हारना है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना भाई, आप अपने घर में हलवा बना रहे हो, लेकिन हलवे की महक जो है वो सूक्ष्म रूप में पड़ोसियों के पास भी जाती है, और जब रोजाना उनके पास में महक जाएगी तो एक ना एक दिन उनके मन में प्रेरणा उठेगी कि आज तो अपने भी हलवा बना लो। तो इसी प्रकार आप जो भक्ति कर रहे हो ना, इसकी सूक्ष्म महक उन सभी आत्माओं के ऊपर जाती है, और आज नहीं तो कल कभी न कभी जब उनके संस्कार बनेंगे ना, वो आपका विरोध करना बंद कर देंगे, और हो सकता है खुद भी लग जाए भक्ति पे। ऐसी बात थोड़ी है, सही बात। है ना। लेकिन आप अपनी तरफ से एक भगत बन के रहो, वो चाहे आपको गाली दे, चाहे मारपीट करे, चाहे जो मर्जी कहे, है ना। आप बिल्कुल अपनी तरफ से आप भगत बन के रहो, बाकी मालिक से आप प्रार्थना करते रहो हर स्थिति में, बस। और जब आ जाए परमात्मा तो अपना। और सब छूट गए, सिर्फ दो चीजें नहीं छूट रही पैर से। बहुत हिम्मत करती हूँ, दो बिछिया और ये कंगन नहीं छूट गए। बहुत कोई बात नहीं बहन जी, वो भी परमात्मा छुड़वाएगा। आपने इतनी हिम्मत की है, खाली मतलब संकल्प लेके, ये भी बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे क्या परमात्मा तो ये गंदा लोक भी छुड़वा देगा, बिछिया कौन सी बड़ी बात है। बस मालिक से यही विनती करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने बचपन, हम इतना विश्वास है परमात्मा मेरे बचपन में ही रहे मेरे साथ। इसलिए एक हंस कौवा के बीच में फंस जाए तो कौवा अपनी भाषा बुलवाएगा, लेकिन हंस जब कौवा चले जाएगा तो हंस अपनी ही भाषा बोलेगा। सही बात है। कौवा हंस बनने की कोशिश करी, लेकिन हंस कभी कौवा ना बनिए। आप थोड़ा संघर्ष करो ज्ञान आधार से, परमात्मा आप लोगों के साथ है बहन जी। देखो जो लोग 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं गुरु जी की, उनके साथ में रहा करते थे, उनके अंदर भी बहन जी उतने भाव और उतना ज्ञान आधार नहीं है जितना आप जैसी आत्माओं में है। तो इससे साबित होता है कि हम परमात्मा के पिछले 64 लाख वाले अंश हैं हम। भले आज हमारे को नाम दीक्षा नहीं मिली है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 650 साल पहले परमात्मा ने जम के भक्ति की हमारे को खीर खिलाई हुई है, है ना। भगत की पहचान उसके स्वभाव से, उसके आचार विचार से, उसके ज्ञान से होती है बहन जी। ऐसे ही थोड़ी कि अगर कोई 10 साल से कोई अगर गुरु जी के घर में है और भक्ति कर रहा है तो बहुत बड़ा भगत होगा, कुछ नहीं है। परमात्मा ने सत्संग में हर चीज को साफ कर रखा है। कभी तो मैं ये सोचती हूँ काश मैं अपने भाई बहन के बीच में होती, अपनी आत्मा की बात सारी कहती। भैया सब परमात्मा ने दिखाया, बताया, वो हमने दिखाया कि ये तो मैडक बनेंगे, और मुझे दिखाया कि तू, परमात्मा ने दिखाया कि तू तोता बनेगी अगर भक्ति नहीं की। वो तो है। देखो बहन जी, भक्ति नहीं करेंगे तो फिर 84 में तो जाएंगे। ये तो लास्ट मौका दिया हमें परमात्मा ने, मेहर करके ये मानव शरीर दिया है। हाँ, तो आप लगी रहो बस। आपको तो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। आप तो परमात्मा से आप जुड़ी हुई हो बहन जी। आत्मा से जो अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है ना, तो गुरुदेव ने कहा कि भले वो नाम भी ना लो, कोई बात नहीं है, और नाम जब आएगा समय तो उसको नाम भी मिल जाएगा, और वो आत्मा उस परमात्मा की हो जाती है। जब मैं परेशान ज्यादा हो जाती तो मेरी आत्मा परमात्मा से बात करने लगती, अपने ऑटोमेटिक। पिछले संस्कार हैं बहन। कहते हैं कि बेटी तू सब्र कर और संतोष धीरे बना, मैं तेरे साथ हूँ। जब ज्यादा इधर सुन लेती टेंशन तो फिर परमात्मा से ज्यादा मैं बिंद जाती हूँ। देखो फिर ऐसा ना, देखो अगर हम बार बार अगर हम इस प्रकार से अगर हम दुखी होंगे ना, तो फिर बहन जी हमारे दुख में परमात्मा भी दुखी होते हैं। भैया काल ने देखो कर दिया फोन, शायद पापा फोन कर ले आप। चलो कोई बात नहीं बहन जी, हो गई अपनी बात तो हो गई। परमात्मा के देश अब चाहे पापा का हो चाहे दादा का हो। ठीक, सत्साई बहन जी, सत्साई। बंदी छोड़ सकते।